Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.2 फाइबर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में तंतु कहते हैं। अब ये सब देखिए हिंदी वर्ड्स थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स अ फाइबर? क्या आपने कभी सोचा है कि वस्त्र किससे बना है? फाइंड आउट योरसेल्फ। इसे स्वयं जानने का प्रयत्न कीजिए। पुल आउट अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक एंड देन ओपन इट आउट। आप किसी वस्त्र के से एक धागा खींचकर निकालिए और उस धागे को खोलिए। You will find that this thread is made of small hair-like strands twisted together. आप देखेंगे कि यह जो धागा है यह छोटे छोटे रेशों को ऐंठ कर बनाया गया है और वो रेशे आपके बाल जितने पतले हैं। This single hair like strand is called a fiber. बाल जैसा एक रेशा जो होता है उसको हम लोग तंतु कहते हैं। In other words, the basic unit of a fabric is a fiber. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा वस्त्र होता है, फैब्रिक होता है, उसकी मूलभूत इकाई बेसिक यूनिट जो है वो एक फाइबर है, तंतु है। ठीक है, आगे देखिए 22.2.1 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, तंतुओं का वर्गीकरण। Fibers come as short fibers and long fibers, and their length is an important property of fibers. तंतु छोटे होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स, या लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जिसको दीर्घ आकार कहते हैं। देखिए, शॉर्ट फाइबर मतलब होता है लघु तंतु और लॉन्ग फाइबर का मतलब होता है दीर्घ आकार तंतु, और उनकी लंबाई तंतुओं का एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। To see a short fiber, take a ball of cotton and pull out fibers from it. छोटे तंतु को देखने के लिए सूती का एक गोला लीजिए, ठीक है, कॉटन का एक गोला लीजिए और उसमें से रेशे निकालिए। Notice that these fibers are quite small. आप देखेंगे कि ये जो रेशे हैं वे काफ़ी छोटे हैं। Now try and pull out fibers from a nylon fabric. अब नायलॉन के वस्त्र में से तंतु निकालिए। These you will see are long fibers. आप देखेंगे कि जो नायलॉन है उसकी जो तंतुएं होती हैं वो लंबे होती हैं। The short fibers are called staple and the long ones are called filament. छोटे तंतुओं को स्टेपल कहा जाता है और जो बड़े तंतु होते हैं उन्हें फिलामेंट तंतु कहा जाता है। Fibers also can be classified according to their origin. अब तंतुओं का जो वर्गीकरण है, जो हम लोग उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वह उनके ओरिजिन, उनके उत्पत्ति के आधार पर भी किया जा सकता है। Some fibers are obtained from natural sources, that is from plants, animals or minerals. These are called natural fibers. The other fibers are man-made. अब देखिए, कुछ तंतुएं प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, नेचुरल सोर्सेज होती हैं उसके, जैसे पौधों से, जानवरों से, खनिजों से प्राप्त होती हैं। इनको हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। दूसरे प्रकार के तंतु को इंसान खुद बनाता है, उसको हम लोग मैन मेड, मानव निर्मित तंतु कहते हैं। आगे देखिए, नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक तंतु। पहले हम लोग नेचुरल फाइबर देखेंगे, फिर मैन मेड फाइबर देखेंगे। These can be vegetable fibers, animal fibers, and mineral fibers. Let us study them in detail. अब जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक तंतु, या तो वनस्पति तंतु होते हैं, वेजिटेबल्स फाइबर, या तो एनिमल फाइबर होते हैं जिसको हम लोग जानवर से पाते हैं, जिसको जानत्व तंतु कहते हैं, या वो मिनरल फाइबर होते हैं, खनिज तंतु के रूप में हो सकते हैं। आइए इनकी और अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग पहले वेजिटेबल फाइबर पढ़ेंगे, फिर एनिमल फाइबर पढ़ेंगे और फिर मिनरल फाइबर पढ़ेंगे। वेजिटेबल फाइबर्स, इसको वनस्पति तंतु कहते हैं। फाइबर्स दैट कम फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेबल फाइबर्स एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो जंतु या जो तंतु पौधों के
अलग अलग भागों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें वनस्पति तंतु कहा जाता है. You must have seen the white cotton fibers growing on plants. आपने पौधों पर उगते हुए कपास के सफेद रेशे को देखा ही होगा. These are the seed hair fibers. ये बीज के रेशे होते हैं. Cotton is an example of seed hair. अब देखिए इसी प्रकार जूट जो है वो एक सीड हेयर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है. Similarly, fibers can be obtained from the stem of a plant, example jute and flax, and from the leaves like pineapple fibers. अब देखिए इसी तरह से जूट और फ्लैक्स पौधों के तनों स्टेम से तथा अनानस पाइनएप्पल के पत्तों से भी तंतु प्राप्त किए जाते हैं. Fibers are also obtained from the outer covering of a fruit like coir from coconut husk. All the plant's fibers are made up of cellulose. अब देखिए तंतु फल के बाहरी हिस्से से भी प्राप्त किए जाते हैं. जैसे नारियल की छाल से कॉयर नाम का रेशा प्राप्त होता है, ठीक है, और नारियल की रस्सी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उससे. सभी वनस्पति तंतु सेल्यूलोज से बने होते हैं. आगे देखिए नेक्स्ट है एनिमल फाइबर, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में जानत्व तंतु कहते हैं. कैन यू नेम द एनिमल्स विच गिव अस फाइबर? क्या आप उन जानवरों का नाम बता सकते हैं जिनसे तंतु प्राप्त होते हैं? शीप इज द मोस्ट कॉमन एनिमल whose hair is used as wool. अब देखिए भेड़ एक ऐसा आम पशु है जिसके बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं. Some other animals are camel, goat and rabbit. ऊंट, बकरी व खरगोश कुछ अन्य पशु हैं. Silk is also an animal fiber. अब देखिए रेशम जो है वो भी एक जानत्व तंतु एनिमल फाइबर है. It is the secretion of an insect called the silkworm. यह रेशम के कीड़े से निकला एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है. Do you know that silk is the strongest natural fiber? The animal fibers are made up of proteins. क्या आप जानते हैं कि रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है और जो एनिमल फाइबर है जिसको हम लोग जानत्व तंतु कहते हैं वह प्रोटीन से बने होते हैं. अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पूरा अच्छे से इसको समझेंगे. फिर यहाँ पे आता है मिनरल फाइबर्स, ठीक है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं खनिज तंतु. नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल फाइबर्स. एग्जाम्पल एस्बेस्टोस. खनिज से प्राप्त प्राकृतिक तंतुओं को खनिज तंतु कहते हैं, जैसे एस्बेस्टोस. यू मस्ट हैव सीन शीट्स ऑफ एस्बेस्टोस बीइंग यूज्ड एज रूफटॉप्स. आपने एस्बेस्टोस की परत को छत पर लगे हुए देखा होगा. कैन यू थिंक ऑफ अदर यूज ऑफ एस्बेस्टोस? It is used by firefighters as clothes because it is fireproof. क्या आप एस्बेस्टोस के कुछ और उपयोग बता सकते हैं? फायर फाइटर्स जो होते हैं दमकल कर्मियों द्वारा एस्बेस्टोस के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये वस्त्र अज्वलनशील होते हैं, ये फायर प्रूफ होते हैं, इसमें आग नहीं लगता है. नेचुरल फाइबर्स आर यूजुअली स्टेपल फाइबर्स with the exception of silk which is a filament fiber. अब देखिए रेशम को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल अथवा लघु तंतु होते हैं. रेशम जो है वो फिलामेंट फाइबर जिस होता है, ठीक है, और इसको हम लोग दीर्घाकार तंतु भी कहते हैं. फिर आता है मैन मेड फाइबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित तंतु. There is another class of fibers called the man-made fibers. तंतुओं का एक अन्य वर्ग होता है
मानव निर्मित तंतु कहलाता है। As the name suggests, these fibers are not obtained directly from nature but made by using chemicals. जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये तंतु सीधे प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, बल्कि केमिकल का इस्तेमाल करके, रसायनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मैन मेड फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रीजनरेटेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। मानव निर्मित तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रीजनरेटेड फाइबर, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं पुनः उत्पादित तंतु। फिर होता है सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम तंतु। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट मैन मेड फाइबर। आइए अब इनके बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल देखेंगे। रीजनरेटेड फाइबर्स, these are made from natural raw material, example cellulose, waste cotton fibers and wood pulp or protein depending upon the fiber to be made. This natural raw material is regenerated with the help of chemicals. Rayon is a Rayon is a regenerated cellulose fiber. अब देखिए, रीजनरेटेड फाइबर जो होते हैं इनको प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे सेल्यूलोज, बेकार सूती तंतुओं या लकड़ी की जो लुगदी होती है, या फिर प्रोटीन से। यह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का तंतु बनाया जाना है। यह प्राकृतिक कच्चे पदार्थ रसायनों की सहायता से पुनर्उत्पादित किए जाते हैं। रेयॉन एक पुनर्उत्पादित सेल्यूलोज तंतु है। आगे देखिए, नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग कृत्रिम तंतु कहते हैं। On the other hand, synthetic fiber are obtained from chemical substances and are totally synthetic in nature. Example, nylon, polyester, acrylic, cashmelon. Man-made fibers are generally filament fibers. Of course, they can always be cut into small pieces to form staple fiber if required. कृत्रिम तंतु ये रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं और स्वभाव में पूर्णतः सिंथेटिक होते हैं, जिसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, कैशमेलॉन आदि से ये बनते हैं। कृत्रिम तंतु सामान्यतः फिलामेंट फाइबर होते हैं, दीर्घाकार होते हैं, पर अगर आवश्यकता के अनुसार इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर स्टेपल तंतु बनाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है, ये है मैन मेड सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर। अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये है मैन मेड सिंथेटिक फाइबर एक्रिलिक, ये इस तरह से दिखेगा। आगे देखिए, लेट अस पुट द टू क्लासिफिकेशंस टुगेदर। अब ये जो दोनों हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं, आइए इसको एक साथ करते हैं। अब देखिए, फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ठीक है। अब लंबाई के आधार पर स्टेपल होता है जो शॉर्ट होता है, जैसे कॉटन, जूट, वुल। लघु आकार कपास, जूट, ऊन। फिर है फिलामेंट जो कि दीर्घाकार होता है। लॉन्ग होता है, बड़ा लंबा होता है। सिल्क, लाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन होते हैं ये। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन होता है नेचुरल और मैन मेड। अब देखिए, नेचुरल में प्लांट, एनिमल, मिनरल। प्लांट में आपका कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर। एनिमल में सिल्क, वूल। मिनरल में एस्बेस्टोस। रीजनरेटेड होता है रेयॉन। सिंथेटिक होता है नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। आप ये सब कपड़ों का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये तो अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें और भी आपको जानकारी मिलेगी कपड़ों से संबंधित, फैब्रिक से संबंधित।